बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एवरेस्ट ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज उर्दू मैट्रिक की क्लास का लेक्चर नंबर 4 है और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है उम्मीद की खुशी। आपकी कोर्स का और सिलेबस का ये चैप्टर नंबर 2 है जिसके मुसन्निफ़ हैं सर सैयद अहमद ख़ान। पेज नंबर 18 पर आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए, आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। तो देखिए, उम्मीद की खुशी ये चैप्टर का नाम है। इसके मुसन्निफ़ है सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान का नाम उर्दू अदब के हवाले से बहुत ही मशहूर और मारूफ़ है, किसी भी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। आपने उर्दू अदब की खिदमत के लिए बेशुमार काम अंजाम दिए हैं। एक स्कूल आपने कायम किया जो बाद में कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी का दर्जा जिसने पा लिया। आपने सबसे पहला जो रिसाला लिखा अपनी ज़िंदगी का, उसका नाम है सैयदुल अखबार। इसके अलावा आपने मुसलमानों की इस्लाह के लिए एक रिसाला जारी किया, उसका नाम है तहज़ीबुल अखलाक। आपकी इन तमाम काविशों से मुतासर होके मुग़लिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने आपको लक़ब दिया जवादुद्दौला और आरिफ़ जंग। ये दो खिताब आपको मिले। इसके अलावा अंग्रेज़ हुकूमत ने भी आपको सर का खिताब दिया। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान साहब का मुख्तसर सा तारुफ़ है, आपको बुक में भी मिल जाएगा। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ, उम्मीद की खुशी। इस चैप्टर में सर सैयद अहमद ख़ान ने उम्मीद की जो अहमियत है और उसकी जो कदर व मंजिलत है उसको उजागर किया है कि ये उम्मीद इंसान की ज़िंदगी में किस कदर अहमियत की हामिल होती है। इस उम्मीद की वजह से इस दुनिया का ये जो कारखाना दुनिया है, इसका निज़ाम जो है ये चल रहा है। और एक कहावत जो है जो कही जाती है कि उम्मीद ही पर दुनिया कायम है। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि कहावत बिल्कुल दुरुस्त है। वाकई में उम्मीद ही पर इस दुनिया का निज़ाम जो है वो कायम है। इंसान बहुत सारे काम सिर्फ़ इसीलिए अंजाम देता है कि उसे उन कामों से अच्छाई की उम्मीद होती है। इंसान बहुत सारी मुश्किलात में, परेशानियों में, तकलीफ़ में उन वक्त को, उन हालात को, उन कैफियत को जो बर्दाश्त करता है, उसके पीछे भी उम्मीद ही जो है कार फरमा होती है। उसे उस तकलीफ़ के, उस गम के, उस परेशानी के ख़त्म होने की जो उम्मीद होती है और फिर अच्छा वक्त आने की जो उम्मीद होती है, वो उसे वहाँ पर साबित कदम रखती है। और ये उम्मीद ही होती है जिसकी वजह से दुनिया में इनकलाबात बर्पा होते हैं। इंसान बड़ी बड़ी जंगों में जो फ़तह हासिल करता है और बड़ी बड़े उनको अबूर करता है मैदानों को, उसकी वजह जो है वो सिर्फ़ उम्मीद होती है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान साहब इस चैप्टर का जो आगाज़ करते हैं वो बड़ी ज़बरदस्त इबारत से करते हैं जो अक्सर व बेशतर पेपर में इबारत आती है। कहते हैं कि आसमानों की रोशनी और ए ना उम्मीद दिलों की तसल्ली। उम्मीद को मुखातिब करते हुए आप कहते हैं, तेरे ही शादाब और सरसब्ज़ बाग से हर एक मोहब्बत का फल मिलता है। यानी तू ही वो बाग है जिससे हर एक को जो है वो फल मिलता है। तेरे ही पास हर दर्द की दवा है, तुझ ही से हर एक रंज में आसूदगी है। अकल के दरमियान जंगलों में भटकते भटकते थका हुआ मुसाफिर तेरे ही घने बाग के सरसब्ज़ दरख्तों के साये को ढूंढता है। वहाँ की ठंडी हवा, खुश इल्हान जानवरों के राख, बहती नहरों की लहरें उसके दिल को राहत देती हैं, उसके मरे हुए ख़यालात को फिर ज़िंदा करती हैं। तमाम फ़िक्रें दिल से दूर होती हैं और दूर दराज ज़माने की ख़याली खुशियाँ सब मौजूद होती हैं। तो इस इबारत में ज़बरदस्त तरीके से उम्मीद किस तरीके से इंसान की ज़िंदगी को, उसके ख़यालात को तब्दील करती है और उसे ज़िंदा रहने पर, उसे जिद्दोजहद करने पर, साबित कदम रहने पर, हालात का मुकाबला करने पर आमादा करती है, ये उम्मीद ही होती है। और उम्मीद का फल कितना मीठा होता है। उस उम्मीद के सहारे जब वो इनाम उसको हासिल होता है और जिस टारगेट को अचीव करने के लिए उसने वो उम्मीद लगाई हुई होती है, जब वो टारगेट इंसान को हासिल होता है तो इंसान को किस कदर खुशी हासिल होती है।
अगला जो पैरा है उसमें सर सैयद अहमद ख़ान साहब एक बच्चे को माँ किस तरीके से जो है वो लोरी दे रही है, वो पूरी लोरी जो है वो उन्होंने जिक्र की है। मैं उसका खुलासा अपने अल्फाज में बयान करता हूँ कि बच्चों को माँ बाप पालते हैं, पोसते हैं, हर तकलीफ़ उठाते हैं, उनकी परवरिश में हर दुख बर्दाश्त करते हैं माँ बाप, खुद भूखा रहते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, खुद जो है वो पूरी रात भर माँ जो है वो गीले में पड़ी रहती है लेकिन अपने बच्चे को जो है वो सूखे में लिटाती है। माँ बाप पूरी रात जाग कर अपने बच्चों को जो है वो लोरी देते हैं, सुलाते हैं, फिर बच्चा वो बड़ा होता है, उसकी तरबियत करते हैं, उसकी अच्छी दीनी तरबियत भी करते हैं, उसे कुरान मजीद पढ़ाते हैं, उसे नमाज़ें पढ़ना सिखाते हैं, उसे स्कूल भेजते हैं, उसे दुनियावी तालीम सिखाते हैं और उसको बड़ा करते हैं। किस लिए? ये तमाम तकलीफ़ें परेशानियां जो ये बर्दाश्त कर रहे हैं, उठा रहे हैं, इसके पीछे उम्मीद होती है माँ बाप की। वो उम्मीद क्या होती है कि ये बच्चा कल को बड़ा होगा, हमारा नूरे नज़र बनेगा, ये बड़ा होकर हमारी खिदमत करेगा, ये बड़ा होकर हमारा एहसास करेगा, हमारा ख्याल करेगा, बड़ा होकर ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारे काम आएगा, हमारे दुख दर्द तकलीफ़ों का मदावा करेगा। और फिर जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारी दुनिया से जाने के बाद ये हमारी औलाद हमारी कब्र पर आएगी, हमारे लिए फातिहा करेगी, हमारे लिए ईसाले सवाब करेगी, कुरान शरीफ पढ़ के बख्शेगी और कब्र में हमें जो है वो खुशियाँ और राहतें पहुँचाने का सामान बनेगी। तो इसीलिए माँ बाप जो है अपने बच्चों को इतनी मेहनत के साथ, जाफिशानी के साथ पालते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है और उस उम्मीद की जो खुशी होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। इसके बाद लास्ट जो पैरा है इस चैप्टर का, उसके अंदर बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या जो है वो मज़कूर है। इस इबारत को पहले देखते हैं क्योंकि ये इबारत जो है जुमले की सूरत में पेपर में आती है, इसकी तशरीह करनी होती है। देखिए, कहते हैं कि देख वो बेगुनाह कैदी अंधेरे कुएं में 7 तहखानों में बंद है, उसका सूरज सा चमकने वाला चेहरा जर्द है, बेयारो दयार, गैर कौम गैर मज़हब के लोगों के हाथों में कैद है, बूढ़े बाप का गम उसकी रूह को सदमा पहुंचाता है, कैद खाने की मुसीबत, उसकी तन्हाई, उसका गहरा अंधेरा और उस पर अपनी बेगुनाही का ख्याल उसको निहायत ही रंजीदा रखता है। उस वक्त कोई उसका साथी नहीं है मगर ए हमेशा रहने वाली उम्मीद, तुझ ही में इसकी खुशी है। तो कहते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब बचपन में उनके भाई जो है वो उनसे हसद किया करते थे क्योंकि उनके वालिद तमाम भाइयों में उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार किया करते थे। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थे और बहुत ज़्यादा ज़हीन थे और उनकी बिशारतें भी थीं अल्लाह ताला की जानिब से उनकी पैगंबरी की, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता था जिसकी वजह से उनके भाई उनसे हसद करते थे। और इसी हसद की बिना पर तमाम भाइयों ने मिलकर जो प्रोग्राम बनाया कि हम अपने भाई को कुएँ में फेंक आएँगे, तो उन्होंने अपने भाई को कुएँ में फेंक दिया और वालिद साहब को आके ये बताया कि भाई को जो है वो भेड़िए ने खा लिया है और खून लगा के उनकी जो कुर्ता था वो वालिद साहब के सामने पेश कर दिया। अब ये बच्चा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे वो उस कुएं में, उस अंधेरे कुएं में कितने अरसे तक जो है वो बेयारो मददगार उस कुएं में पड़े रहे और उस कुएं में जब वो थे कोई उनकी मदद को ना आया और उनके अपनों ने उनके साथ ऐसा किया, लेकिन इसमें भी उनके पास एक उम्मीद थी कि वो एक ना एक दिन ज़रूर जो है वो यहाँ से बाहर निकलेंगे और उनकी मदद होगी। लेकिन उसके बाद फिर मज़ीद जो है वो और तकलीफ़ें उनकी मुंतज़र थी और परेशानियाँ उनकी मुंतज़र थी। उनको वहाँ से जो है काफ़िले वालों ने, मुसाफिरों ने निकाला और फिर मिस्र के बाज़ार में जाके उन्हें बेच दिया, फ़रोख्त कर दिया। फिर वो वहाँ पर कैद खाने में रहे, बग़ैर किसी गुनाह के, बग़ैर किसी जुर्म के वो उस कैद खाने में अरसे तक रहे। वालिद से जुदाई, भाइयों का ये रवैया, कैद खाने की जो है वो तकलीफ़ें, ये तमाम चीज़ें वो जो बर्दाश्त कर रहे थे इसलिए कर रहे थे कि उन्हें उम्मीद थी कि अल्लाह का करम ज़रूर होगा, एक ना एक दिन मैं यहाँ से निकलूँगा। तो देखिए कि ये उम्मीद ही होती है कि जो बुरे हालात में, मुश्किलात में इंसान की हिम्मत टूटने नहीं देती, उसकी कमर झुकने नहीं देती, बल्कि उसको मजबूत और साबित कदम रखती है कि वो एक ना एक दिन ज़रूर इन मुश्किलात से निकलेगा, इन कैफियत से वो बाहर आएगा और फिर वो जो उम्मीद उसने लगाई थी, उसकी जो खुशी, जो जब वो टारगेट उसको अचीव हो जाता है, हासिल हो जाता है, उसकी खुशी जो होती है वो बड़ी दीदनी होती है। तो उम्मीद ही के सहारे इस दुनिया का जो है वो सारा निज़ाम चल रहा है
उम्मीद ही पर दुनिया कायम है। इसके सवालात देखिए। पहला सवाल है पेज नंबर 21 पे, मुसन्निफ ने उम्मीद को खुशी क्यों करार दिया। अब इसका आंसर आपने तलाश करना है, आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ। नंबर 2, माँ बच्चे को क्या लोरी देती है। ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो ये तमाम सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे। तीसरा, बेगुनाह कैदी रंजीदा क्यों था। चौथा, उम्मीद हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली ला सकती है। इसका जवाब भी इसी चैप्टर में आ जाएगा और मेरी बातों में लेक्चर में भी आपको मिल जाएगा। आपकी कौन सी उम्मीद आपके वालिदैन के लिए खुशी का बास है, इसका भी जवाब आपने लिखना है। तो ये तमाम सवालात हैं। इसमें से 2 जुमले और एक इबारत बहुत अहम है जो पेपर में आती है। अगले पेज पर देखिए, ज़ेल के जुमलों की तशरीह मा हवाला सयाको सबाक कीजिए। सयाको सबाक के हवाले के साथ आपको तशरीह करनी होगी। उसके लिए ये 2 जुमले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, देख वो बेगुनाह कैदी अंधेरे कुएं में 7 तहखानों में बंद है, इसका सूरज सा चमकने वाला चेहरा जर्द है, बेयारो दयार गैर कौम गैर मज़हब के लोगों के हाथों में कैद है। दूसरा, देख नादान बेबस बच्चा गहवारे में सोता है, उसकी मुसीबत ज़दा माँ अपने धंधे में लगी हुई है और उस गहवारे की डोरी भी हिलाती जाती है, हाथ काम में और दिल बच्चे में है। ये 2 जुमले हैं, इनकी तशरीह, इनकी एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी होगी। और इसके अलावा जो इबारत पेज नंबर 19 पर है चैप्टर के स्टार्ट में, तेरे ही शादाब और सब्ज बाग से हर एक मोहब्बत का फल मिलता है, ये पूरा पैराग्राफ, ये जो इबारत है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर्स के लिए। तो इसके जो आंसर्स हैं वो आपको और इन इबारात की तशरीह कोचिंग के जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उसमें मिल जाएगी। उसको अगर आपने नहीं लिया है, हासिल नहीं किया, तो वो हासिल कीजिए और उससे अपने पेपर्स की तैयारी कीजिए। उम्मीद है आज का जो लेक्चर है और जो चैप्टर आपको समझाया वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।